अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एडिटिंग में बिज़ी थी और यहाँ पे शदाद ने और तिहामी ने मिलके तो पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। ये इस घर में हमारी आखिरी रात है और नेक्स्ट डे हम दूसरे घर में होंगे। तो ये जो मूवर्स एंड पैकर्स थे वो आके हमें थोड़े से कार्टन्स दे गए थे, ताकि क्योंकि हमने उन्हें बोला था ना कि ये कपड़े वगैरह हमें अपने खुद पैक करने हैं, तो ताकि ये काम हम लोग शाम में रात में निपटा लें और नेक्स्ट डे वो लोग आएँ तो फटाफट से बाकी सारा कुछ पैक कर दें। तो तिहामी ने सारी अपनी कबर्ड पैक कर दी थी। मेरी तरह शहजाद ने भी बहुत सी मेमोरीज बच्चों की संभाल के रखी हुई हैं। मिशारी हेल्प कराने आया था शहजाद को, तो उन्होंने दिखाया कि ये मिशारी ने शहजाद को बना के दिया था हल्क। वो ये देखें बाबा जो क्या कर रहे हैं आप हैं। ओह नो। गैलेक्सी से आए। अपना रूम करने के बाद शहजाद का नेक्स्ट टास्क था स्टोर को सॉर्ट करना था, क्योंकि वो हैवी स्टफ है, वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी स्टिल एडिटिंग चल रही थी तो शहजाद ने कहा चलो मिशारी के भी मैं ही पैक कर देता हूँ, आप बस अपने कर लेना। अच्छा तो ये तो इधर ही पे छोड़ना है क्योंकि इसके अंदर लाइटें ये है कुशन्स। वहाँ लगानी होंगी ना जी। बाकी बारबेक्यू का वो सामान है, 2 कार्टन जो है उनको साइड पे तो रखते हैं व्यवस्था से। जल्दी सारा कुछ ये बाहर निकाला है और वो भी वो न्यू कार्टन है और बाकी सारा ये रहता है। भूख लगी हुई है, टाइम क्या हुआ है, इस वक्त 5 बज रहे हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं। तिहामी के लिए है चिकन कढ़ाई, मिशी के लिए मलाई बोटी, शहजाद के लिए मटर कीमा, दाल और साग, और मेरे लिए चिकन बिरयानी। और सारे रायते जो सबके लिए आते हैं ना, ये मुझे मिल जाते हैं। एक्चुअल में यही था, लेकिन लोग रायता खाते नहीं, तो मैं लिटरली खाने की बजाय भी मैं पी जाती हूँ। चलिए हम अपना खाना खा लेते हैं और लगते हैं पैकिंग की तरफ। चैनल पे बहुत सारे लोग नए हैं, उन सबका एक ही क्वेश्चन है कि इतना अच्छा घर है तो आप लोग इसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, स्पेशली बड़े से छोटे में क्यों जा रहे हैं। तो वो उसकी तो एक ऑब्वियस रीज़न है, ज़ाहिर है कि मेंटेनेंस ज़रा इजी हो जाएगी मेरे लिए, मैं खुद सफाई कर सकूँ घर की। जब तक खुद नहीं करे ना तसल्ली होती है ना अच्छा लगता है, तो मैं खुद कर पाऊंगी। लेकिन ये वजह नहीं है कि हमने घर ही चेंज कर दिया। वजह यह है कि ये प्राइवेट ओनर है जिससे हमने ये अपार्टमेंट लिया है और वो मेंटेनेंस ही नहीं करके देता। इसका AC जो है वो यानी कि हज़ारों दिरहम्स में उसका खर्चा है, वो नहीं करके देता, सिर्फ इसको क्लीन करवा के दे देता है। तो हमें यहाँ पे सांस नहीं आ रहा। 2 साल हो रहे हैं हमें तकरीबन इस अपार्टमेंट में। हमारा छोड़ने का प्लान नहीं था, हमारे हर लिहाज से हमें अच्छा लग रहा था ये। तो मतलब हमें इस पूरे कंट्री में ही टोटल ऑलमोस्ट 3 साल हो रहे हैं। तो उसमें हमारा ये एक्सपीरियंस है कि एजेंसी से आप अपार्टमेंट लें, क्योंकि एजेंसी सिर्फ और सिर्फ 3 साल के बाद रेंट बढ़ाती हैं, जबकि गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक प्राइवेट ओनर्स हर साल रेंट बढ़ाते हैं। और हमारा पिछले साल 2000 बढ़ा था, इस साल हमारा 2500 रेंट बढ़ रहा था, तो उसके अगले साल हमारा 3000 बढ़ना था। तो मतलब वो फिर उससे बेहतर है आप कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए जहाँ पे रेंट ना बढ़े। तो ये रीजंस हैं कि हम मूव कर रहे हैं। अब आ गए हैं जी, मेरा काम शुरू हो गया। वीडियो एडिट हो चुकी थी तो मैं यहाँ पे करने आई हूँ वैक्यूम सील इन कपड़ों को। ये सारे फैंसी कपड़े हैं जिनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो कब से सोचा हुआ था वैक्यूम सील करूँ, लेकिन ज़ाहिर है इस घर में स्पेस इतनी है तो बैग्स में रखे हुए हैं, तो सोचा ऐसे ही पड़े रहने, फिर कभी कर लेंगे। इस तरह बड़ा अच्छा रह जाता है, बहुत कम स्पेस लेते हैं। फिर जो भी चीज़ आप वैक्यूम सील करना चाहते हैं, आप अपनी बेडिंग, ब्लैंकेट्स, हर चीज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर से ये नोजल सी लगी होती है रबर की, ये खोल देते हैं तो फिर से इसकी सारी जो हवा है वापस आ जाती है। और अब ये देखें, इस तरह करके हम इसको सील कर लेंगे और इसके ऊपर फिर इसकी लिड लगा देंगे। ये बड़े अच्छे रहते हैं, इजी से। और ये वैक्यूम इनको करके ना, इनको सारी जो एयर सक करने का वो जो एक सेटिस्फेक्शन सी, बड़ा मजा सा आता है देखने का।
बच्चों के कपड़ों की तो सॉर्टिंग मैं अक्सर करती रहती हूँ। शहजाद अपने कपड़े खुद सॉर्ट करते हैं और मैं खुद करती हूँ अपने, तो मेरे रह जाते हैं हमेशा। तो मैंने सोचा कि इनको भी कर लेते हैं। कुछ कपड़े तो बहुत खुले हैं समर के ना, तो वो मैं अभी नहीं पहनूंगी, वो उनको मैं ऑल्टर करवा लूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट समर में पहनूंगी। और कुछ इस तरह के हैं कि जो वैसे विंटर के थे अभी तक बाहर पड़े हुए हैं तो उनको भी मैं सॉर्ट कर लूंगी। तो ये आई थिंक हाई टाइम है कि मैं जो चीज़ें बैग में रखने वाली वो रख लूँ। एक मैंने खाली बैग लिया और अपने सारे जो हैंड बैग्स थे वो मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि आई थिंक इससे बेस्ट कोई पैकिंग नहीं हो सकती है, वरना ये प्रेस हो जाएंगे कार्टन्स में डाले तो। बैग में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको मैं फिल अप कर दूंगी हिजाब से। तो हिजाब लाइट भी होते हैं, उससे मेरे बैग्स प्रेस भी नहीं होंगे और जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी फिल अप हो जाएगी। कसम से दुख भी हो रहा है इस घर को छोड़ते हुए, एक तरफ खुशी भी हो रही है। ठीक है, शिफ्टिंग अच्छी लगती है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन शिफ्टिंग अच्छी खासी महंगी होती है। नई फाइल बनवानी नए घर की अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है। बट इतना ये मजाक नहीं होता कि जब दिल करे मूव करना शुरू कर दे। सऊदीया में वाकई मजाक था, यहाँ नहीं है। हम ये सोच के आए थे कि इस घर से अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इससे अंदाजा करें कि हमने ये घर लिया था तो उस वक्त 43,000 का लिया था, एक ही साल में 45,000 का हुआ। अब इस साल अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं तो 47,500 का हो जाएगा, यानी 3 साल बाद। ठीक है, 43 से ये 51,000 का होगा, जबकि ये अगर एजेंसी के थ्रू हमने लिया होता, इसी बिल्डिंग में एजेंसी के अपार्टमेंट्स भी हैं, अगर एजेंसी के थ्रू लिया होता तो 3 साल तक ये 43 ही रहता। तो ये मेन रीजन है। और दूसरा ये कि जो मतलब जो एसी का है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन ना थोड़ा सा दिल उदास भी है। इस घर में हमने बड़ा कुछ सोचा था कि 3 बेडरूम अपार्टमेंट है तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इसी में उनका बेडरूम सेपरेट हो जाएगा। इस घर से तो हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, अपना घर कब लेना है कब नहीं लेना उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले शिफ्टिंग अनपैकिंग वगैरह सब हो जाए तो किसी दिन आपको सारी डिटेल बताऊंगी। बहरहाल कमिंग बैक, ये जो सारा है ये सामान इंडिपेंडेंस डे का भी है हमारा, जो 14 अगस्त है, उसके अलावा सऊदी और यूएई नेशनल डे का भी स्टफ इसी में ही है। तो इसको मैंने लेकिन एज इट इज़ रख दिया, बॉक्स से निकाला नहीं था, क्योंकि इसमें से ना कुछ शर्ट्स को मुझे लग रहा था कि उनको एक दफ़ा वॉश ले लूँ, बच्चों की पहन के मैंने ऐसे ही डाल दी थी इसमें, तो ये वहाँ जाके मैं कर लूँगी काम। बहरहाल यहाँ पे अपनी जो ट्राउजर्स पैंट्स वगैरह हैं वो भी सारी मैंने पैक कर दी है। बस अभी जो शर्ट्स है ना वो हैंग हुई भी रह गई हैं, उसको वो लोग वहाँ से उठा लेंगे। और बाकी ये मेकअप जो है ये भी मेरा थोड़ा सा रह गया है। बड़ी मुझे खुशी हो रही थी, वरना ये पूरी साइड भरी हुई थी मेकअप से, यूज होती नहीं थी। तो खैर ये मेकअप भी सारा अब एक ही बॉक्स में आ गया। इस बॉक्स को भी मैं ना सेपरेट बॉक्स में डालूंगी, मतलब कार्टन में नहीं डालूंगी, ताकि वहाँ जाके भी मेकअप वगैरह यूज़ करना पड़ेगा अगर कहीं हम बाहर निकलते हैं तो मुझे पता हो कि मैंने कहाँ रखा है। बॉक्सेस में बेशक उसके ऊपर आप उनको लेबल कर लेते हैं ना कुछ लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी जब स्टैकअप हुए होते हैं ना बॉक्सेस, तब बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपना सामान निकालना है, बॉक्स खोलना है। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी सा हो गया था। बस ये रूम अल्हम्दुलिल्लाह सारा फटाफट से हमने कर लिया था, फिर फटाफट अच्छा खैर पता नहीं इतनी आदत पड़ी हुई है खैर आप लोगों ने भी उसको बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा ही मैंने बोला था, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा बार बोल रही हूँ। अच्छा, तो बस ये नीचे जो सामान रह गया, ये कचरा वगैरह, ये अब इसको फेंक देंगे, साथ में ब्लैंकेट्स वगैरह वापस रख दिए हैं, इन सब चीज़ों को वो खुद ही पैक कर लेंगे। बस ये रह गए हैं वैक्यूम बैग्स, तो मैंने शराल से कहा था आप कबर्ड के ऊपर रख दें ताकि बच्चे मिशारी ना इसको छेड़े, और वहाँ से उठा के वो लोग फिर डायरेक्ट दूसरे घर में शिफ्ट कर देंगे। ये वाला जो कार्टन है इसमें मिशी के और मेरे कपड़े हैं, और इसमें मेरे कपड़े और चीज़ें हैं, तो साथ में ये वो हैं जो हमें वो बाद में स्टोर करके रखने हैं, तो सील कर दिए हैं ताकि स्पेस कम लेंगे। और ये वाले बॉक्सेस हैं, इसमें देखती हूँ और क्या सामान डालना है। बेसिकली ये है कि ये वाला वो है जो हमने कल पहनना है, ओके, और ये कुरान पाक वगैरह ये हम गाड़ी में रख के लेके जाएंगे। उसके अलावा ये सब चीज़ें मतलब खाली हैं। एक साइड तो ये है, ये देख कितनी ओवर एक्टिंग करते हैं। आपको फेस पे लगा है? आई एम सो सॉरी। क्या आगे ढक लगा है मेरे ऊपर। अच्छा, इसलिए खो रहे हैं, मैंने कहा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ये वाले कपड़े वो हैं कि जो अपने हैंगर वाले भी उनके बॉक्सेस होते हैं, तो उसमें ये लगा के चले जाएंगे। और ये साथ में नीचे मिशी के भी कपड़े हैं, ये भी हैंग कर लेंगे। हाँ, ये रह गए हैं रखने वाले, शहजाद ये रह गए हैं मिशी के रखने वाले ना कबर्ड में नीचे। हाँ, और दूसरा ये कि मेरी साइड पे फिर दूसरा ये तो कल मैंने पहनना है, मैंने पहले ही बाहर निकाली, और बाकी सिर्फ ये हैं, ये भी उन्होंने अपने कार्टन में डाल लेने हैं। दैट्स इट, हमारे कपड़े भी ये ख़त्म हो गए। बाकी ये जो चीज़ें इसमें जो खाली सामान है कुछ और मैं रख लूँगी, तो बस ये हो जाएगा और बस डन हो गया।
ये शहजाद का रूम था, इसमें भी सिर्फ वो चीज़ें हैं जो शहजाद को चाहिए, और ये शहजाद के डॉक्यूमेंट्स है, ये उस घर में कह रहे थे जाके मैं देख के सॉर्ट कर लूँगा, काफ़ी सारे हैं पड़े हुए शहजाद के पास। और फिर साथ में ये शहजाद के सूट्स और ऑफिस के कपड़े वगैरह हैं, ये भी वहाँ पे हैंगर में हैंग हो जाएंगे। और ऊपर वाली खाली हैं कबर्ड्स, और ये नीचे आई थिंक बेडिंग है सारी ना, हाँ नीचे जो है ये एक्स्ट्रा बेडिंग है, और ऊपर भी ये शहजाद के कपड़े हैं, तो यानी ये भी खाली हो गया, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। और इसका भी ये जो सारा सामान है इसको तो उन्होंने एक बॉक्स में डाल देना है। और ये सारी कबर्टें हामी ने खाली कर दी, ड्रॉर्स भी खाली हैं, और बस ये हैंग हुए हुए जो कपड़े हैं वो एज़ इट इज़ चले जाएंगे। तो डन हो गया, कपड़े हमने खुद ही कर लिए हैं, बाकी सारा वो कर देंगे। अब ये आखिरी टारगेट ये टॉयज़ हैं, तो मैं फटाफट से इसको सॉर्ट करने लगी हूँ। बच्चों के टॉयज़ मिशी के बल्कि सॉर्ट करने का टाइम है अब। और जो स्टफ टॉयज़ तिहामी के बचपन के ना उसकी बर्थ पे मिनी माइनस के हमने लिए हुए वो अब तक रखे हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टफ टॉयज़ ऐसे हैं जिससे मिशारी नहीं खेलता है, बड़ा हो गया, सिर्फ वो सोनिक वगैरह जैसे रिलेटेड टॉयज़ से खेलता है, तो उन टॉयज़ को बाकियों को हम गिव अवे कर देंगे, और जो टूटे हुए हैं उनको हम सेपरेट कर देंगे, वो फेंक देंगे, और जो टॉयज़ सही हैं तो वो जाएंगे डोनेशन में। तो बाकी ये जो रैक है ना, पहले मैं सोचे जा रही थी कि ये रैक वहाँ पे तो किसी जगह पे नहीं आएगा, तो क्या मुझे ये रैक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर मुझे इतना अच्छा सोल्यूशन मिला, वो जब टाइम आएगा तो आप देखें कि इस रैक को मैंने रीयूज़ कैसे किया, आप मतलब खुश हो जाएंगे। ये रमज़ान के आइटम्स हमने इसमें डालने, लेकिन फाइनली बॉक्स मैंने ले लिया, फाइनली रमज़ान की सारी आइटम्स सुकून से आ जाएंगी। तो हम लोग तैयार हैं कल की। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 8:20, तो कोशिश है कि मैक्सिमम बाय 10 हम लोग सो जाएँ, वो लोग 9 बजे पहुँच जाएंगे। इस घर में आज हमारी आखिरी रात है, और खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा घर मिल गया, और वो वाला घर मिल गया जिसमें हम लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। और रहना तो इसमें भी चाहते थे, 2 साल तो इसमें भी रह लिया, तो हम लोग फिर जा रहे हैं ऐसे अपार्टमेंट में जो कंपनी के अंडर है, एजेंसी के अंडर है, जिसमें सिर्फ 3 साल बाद ही रेंट बढ़ सकता है, 3 साल तक सेम रेंट पर आप रहते हैं। तो खैर खुशी बहुत हो रही है, वो अपार्टमेंट मुझे बहुत पसंद है, और दिल से खुश हैं हम सारे वहाँ शिफ्ट होने के लिए। प्लस वो छोटा है, मुझे छोटा चाहिए था ताकि उसको मैं मेंटेन खुद कर सकूँ। तो खैर आखिरी रात इस घर में होगी, ज़रा थोड़ी सी अच्छी यादें भी होंगी, और थोड़ी सी सैडनेस भी होगी, थोड़ी एक्साइटमेंट और खुशी भी होगी, मिक्स सी फीलिंग्स है इस वक्त। तो बस अल्लाह ताला ने इस घर में बहुत खुशियाँ दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, अल्लाह से दुआ है कि अगला घर जो आने वाला है जिसमें हम जा रहे हैं उसमें भी हमारा वो खुशियों का गहवारा बने हमारे लिए, आमीन सुम आमीन। और आप सब भी खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपकी सब दुआएं कबूल फरमाएं, आपको सारी दुनिया की नेमतें अता फरमाएं, आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं आपसे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। What is मेरा बच्चा doing? Don't you want to put the stickers in your new house? Why? I don't know. You don't know? You don't know anything. Why? What's wrong with you? Vishu, these are so nice. Don't put them here, please. ये देखिए सारे स्टिकर यहाँ लगा दिए इसने। सिली बच्चा, सिली बच्चा, चुकी 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 चुकी। सिली बच्चा, सिली बच्ची, सिली बच्ची कैसे? रात में मैं खा रही हूँ मैंगो और ब्रेड, और साथ में ये एक नेक्टेरिन भी रखा हुआ है, लेकिन मैंगो और ब्रेड का जो है ना बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। बताएं आप लोग कौन कौन मैंगो को ब्रेड के साथ या रोटी के साथ खाते हैं? मुझे तो बहुत मज़ा आता है। साथ साथ में करने लगी हूँ एडिटिंग, और आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।